जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से और अपने दिल से आज बुधवार के दिन 20 अगस्त संध्या वेला शाम के 7 बजे अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शुक्राना हमें गुरु पिताजी ने, संगत जी, हमें इतनी रहमत, इतनी करुणा, इतनी दया, इतनी ममता, हमें सब कुछ बख्शी है संगत जी। और इतने आशीर्वाद, इतनी ब्लेसिंग्स उनकी हमारे जीवन में हमेशा हमेशा पल पल रहती है संगत जी, कि हम कितना ही शुक्राना कर ले उतना कम है संगत जी। और वैसे भी गुरु पिताजी ने सबसे कीमती, सबसे बेशकीमती चीज़ जो हमें दी है ना, वो है शुक्राना, शुक्राने की दात। तो संगत जी, अपना सौभाग्य मानकर सब शुक्राना करें। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का। मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि गुरु पिताजी मुझसे शुक्राने की सेवा लेते हैं और संगत जी, मैं ये सेवा कर पाती हूँ उनके आशीर्वाद से। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जिसके जीवन में शुक्राना आ जाता है ना, उसके हर काम स्वतः ही बनने लग जाते हैं। सभी देवी देवता अपनी कृपा बरसाने लग जाते हैं संगत जी, क्योंकि मालिक का शुक्राना जो है ना, आपको हमेशा मालिक से जोड़ के रखता है। शुक्राना ही आपको नीवा होकर जीना सिखाता है संगत जी। और शुक्राना ही वो वजह है जो बड़े से बड़े संकट आपके छोटे में कट जाते हैं। इसलिए हमें हर समय उस मालिक का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि संगत जी, जो कुछ भी है सब उन्हीं का दिया हुआ है। हमारी एक एक श्वास उन्हीं की दी हुई है। इसलिए हर पल, हर समय, हर श्वास हमें अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए। हमें इतना कुछ दिया है संगत जी, इतना कुछ दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मुझे इतना कुछ बख्शने के लिए, मेरे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर देने के लिए, मुझे नीवा होकर जीना सिखाने के लिए, मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल करने के लिए और ये शुक्राने की दात बख्शने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी 2-3 बार मेरे को ये मैसेज दे रहे थे कि मैंने तेरे पति का जो वशीकरण था उसके ऊपर, वो मैंने काट दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है, अब तो फिक्र मत कर। फिर संगत जी, कल भी मुझे यही मैसेज नज़र आया और आज संगत जी गुरु पिताजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि तेरे पति का वशीकरण अब कट गया है, उसके ऊपर कोई वशीकरण नहीं, मैंने काट दिया है उसको, और अब तेरा पति देख अपनी गलतियों के लिए तो उससे माफ़ी मांगेगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। अब बाबा जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या करता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं, कोई क्यों करता है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं, किसी ने मुझे क्या कहा इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं। ठीक है, मुझे लगता है कभी तो मैं आपसे कह देती हूँ बाबा जी, जब से आप मेरे जीवन में आए हो ना, इतना परिवर्तन आया है मैं बता नहीं सकती। कहा तो छोटी छोटी बातों में गुस्सा आती थी, घुटती रहती थी अंदर ही अंदर, किसी से कह नहीं पाती थी संगत जी अपने मन की व्यथा। किससे कहूँ, अंदर ही अंदर घुटती थी, अंदर ही अंदर दफन होती थी, अंदर ही अंदर रोती थी, किसी से कह नहीं सकती थी। इतनी तड़प लगती थी संगत जी, कभी कभी ये लगता था कि ये कलेजा फट जाएगा, इतना दुख सह के। लेकिन नहीं संगत जी, जिस दिन से मेरे बाबा जी मेरे जीवन में चरण डाले हैं ना अपने, मेरे गुरु पिताजी मेरे जीवन में आए संगत जी खुशियों की सौगात बनकर, तब से कोई भी बात होती है मैं अपना दिल हल्का करने अपने बाबा के पास आ जाती हूँ और सारी बातें अपने बाबा को बता देती हूँ। फिर मेरे बाबा अपने आप सोल्यूशन निकाल देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अब मुझे किसी भी बात का उतना दुख नहीं होता संगत जी। होता था कभी, बहुत दुख होता था, क्योंकि संगत जी प्यार देने वाला कोई नहीं था, दुख देने वाले बहुतेरे थे। अब तो मेरे बाबा मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उनके प्यार के आगे ना संगत जी हर बात छोटी सी लगती है, तुच्छ सी लगती है। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे जीवन में आने के लिए, मेरे जीवन में खुशियाँ भर देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे इतना प्रेम करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं जिस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान थी वो थी मेरी कॉन्स्टिपेशन की बीमारी। और क्योंकि संगत जी मेरा लीवर बहुत ज़्यादा फैटी था और संगत जी गुरु पिताजी ने मुझे इतने सत्संग सुनवाए, आप बिलीव नहीं करोगे। जो देखो लीवर के कि लीवर बदलना पड़ा, लीवर डैमेज हो गया, लीवर मतलब लीवर को लेके बहुत सारे सत्संग मुझे सुनवाए, बहुत सारे। अभी जब तक मैं बड़े मंदिर नहीं गई थी उससे पहले तक मैं कॉन्स्टिपेशन से बहुत ज़्यादा परेशान थी। अभी संगत जी जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो मेरे मन में बस एक बात चल रही थी। रास्ते में मैंने ये सोचा था संगत जी, जब मैं जा रही थी और तो मैं गुरु मंत्र का जाप
करती हुई जाती हूँ संगत जी। बस मन ही मन सोच रही थी कि बाबा काश कि मेरी ये बीमारी दूर हो जाती, फिर मेरे शरीर में भी थोड़ी बहुत चुस्ती फुर्ती रहती। मैं यही सोच रही थी मन ही मन। मैंने बाबा जी से अपने कहा नहीं था कि बाबा जी इसको दूर कर दो, बस मैंने कहा था बस मुझे इस बीमारी से छुट्टी मिल जाए तो मैं भी फिर और चुस्ती फुर्ती संगत जी देखो रहती है। आपका पेट साफ रहता है तो आपको चुस्ती फुर्ती भी रहती है, बॉडी में लेजीनेस नहीं महसूस होती और आपको थकान भी नहीं ज़्यादा लगती, क्योंकि संगत जी डाइजेशन सही होता है ना तो सब कुछ सब सिस्टम सही होता है। मैं बहुत लंबे समय से इस बीमारी से परेशान हूँ। आप कहेंगे कि मैं कम से कम 10-12 साल हो गए संगत जी मैं इसी बीमारी से जूझ रही हूँ, और ये बीमारी इतने लंबे समय से संगत जी मुझे परेशान कर रही है कि पूछो मत। और संगत जी वैसे तो गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी ना अपनी जो तेरे अपने कर्मों का फल नहीं है, तूने इतने बुरे कर्म नहीं किए तो तेरे किसी की गंदी साजिशों के तहत तेरे को ये बीमारियां भेजी गई। तो संगत जी मुझे नहीं पता, बस यही है गुरु पिताजी ने बताया है मुझे, साफ साफ बताया भी है कि तेरा शक जिसके ऊपर है ना ये सब उसी ने किया है, मैंने तुझे बता दिया। तो मेरा शक संगत जी मेरे जेठ और जेठानी है उन्हीं के ऊपर था। और गुरु पिताजी ने जितने भी सत्संग सुनवाए हैं सब जेठ और जेठानी से रिलेटेड के उन्होंने करवाया। लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु पिताजी हर पल हमारे साथ रहते हैं। और गुरु पिताजी कहते हैं तुम महाशिव की बेटी है, तू ऐसा भ्रम मत पाल, ऐसे वहम में मत पड़ कि अब तेरे घर में कुछ हो सकता है। मैं साक्षात यहाँ विराजमान हूँ और तेरे साथ रहता हूँ। मेरी अदृश्य शक्तियाँ हर पल तेरी रक्षा करती है, तेरे साथ रहती हैं। तो संगत जी अब तो मुझे फिक्र नहीं कि क्या है, लेकिन हाँ संगत जी बस मेरे मन में ये बात चल रही थी और मैं अपने मन ही मन बोल रही थी कि काश ऐसा हो जाता कि मेरी ये बीमारी ख़त्म हो जाती तो बस मेरे को भी चुस्ती फुर्ती आ जाती थोड़ी शरीर में। संगत जी जब से बड़े मंदिर से वापस आए हैं गुरु पिताजी ने पता नहीं ऐसा कैसे लंगर करवाया, क्या प्रसाद किया, क्या जादू किया संगत जी। वो लंगर प्रसाद खा करके ना आत्मा तो तृप्त हो ही जाती है। वहाँ का लंगर प्रसाद जब मिलता है ना संगत जी तो अमृत, ये लगता है कि अमृत प्रसाद मिल गया हो। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु पिताजी ने मुझे अबकी से बिल्कुल अपने पास बिठाया था, बिल्कुल अपने अंदर हॉल में अपनी गद्दी के पास ही बिठाया था संगत जी, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप लगा हुआ है। बाबा ने मुझे वहीं बिठाया। पहले तो बाहर बिठाया सत्संग में, चाय प्रसाद मिली वहाँ पिया, फिर मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि चलो अब घर चलते हैं, मतलब लंगर प्रसाद करने के लिए। मेरा मन नहीं था, मैंने अपने मन में बाबा से कहा, मैंने कहा बाबा इतने दिन बाद तो आना होता है, आपसे मिलना होता है, मेरा मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। लेकिन अगर मैंने इनको कहा, मन में ही कह रही हूँ संगत जी देखो, तो फिर ये गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए उठ के चलने लगी। मतलब मेरा मन नहीं था, मैं चलने लगी। लेकिन संगत जी जिस लाइन में मैं लगी थी वो बिल्कुल आगे वाली लाइन थी जो गुरु जी के गद्दी के पास ख़त्म होती है। और संगत जी मुझे वहीं पे सेवादार अंकल ने हम लोगों को वहीं पे बैठा दिया। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बिटिया को शायद ढेर सारी ब्लेसिंग्स देनी होंगी अपने बाबा को। तो संगत जी बाबा जी ने कई बार ही अपनी प्रेजेंस मुझे वहाँ बड़े मंदिर में अपनी से फील कराई। इतनी गुलाबों की फ्रेगरेंस मुझे लगी, एक जगह नहीं तीन जगह फ्रेगरेंस लगी है गुलाबों की, बहुत तेज स्ट्रॉन्ग वाली। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम शुक्राना। मैं समझ तो गई थी कि मेरे बाबा मेरे साथ साथ हैं, मेरे बाबा मुझे ब्लेस कर रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। लेकिन संगत जी उसका ये नतीजा निकलेगा, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो कि कॉन्स्टिपेशन मेरे को बना रहता था अब वो नहीं है संगत जी, दूर हो गया है। सुबह मैं वार्म वाटर लेती हूँ, पहले सुबह गुरु जी का जल प्रसाद लेती हूँ, फिर उसके बाद वार्म वाटर लेती हूँ संगत जी 2 गिलास, और उसके बाद संगत जी बिल्कुल क्लीन हो जाता है। मतलब पहले जैसी वो नहीं रहती, लेजीनेस नहीं रहती। और संगत जी जो पेट भारी भारी सा रहता था वो अजीब सा लगता था, कुछ डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, भूख नहीं लगती थी, वो चीज़ भूख लगने लगी। और संगत जी सब कुछ सिस्टम अभी सही चल रहा है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ अपने बाबा का उतना कम है, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और संगत जी फिर क्या हुआ कि मेरे हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपने छोटे बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा मेरे को कैल्शियम की D3 की बहुत ज़्यादा कमी है संगत जी, बॉडी में सारे विटामिन नीलमटा सन्नाटा ही हैं ये समझो। तो मैंने उससे कहा, तो उसने क्या किया, मेरे को एक छोटी सी शीशी ला कर दी विटामिन D की पीने के लिए, और 3-4 पाउच लेकर आया। मतलब पाउच आते हैं, हफ्ते में एक पीते हैं, 38 रुपये का आता है वो लेके आया संगत जी 4 पाउच। और संगत जी फिर मैंने वो सारे अपने गुरु पिताजी के आगे रख दिए और सुबह से शाम तक रखे रहे। मैंने कहा बाबा जी इसको ब्लेस कर दो, मंत्र जाप किया और फिर मैंने संगत जी उठा के उसको पिया, तो उससे भी काफ़ी रिलीफ है। शुक्राना मेरे बाबा जी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी देखो कहाँ तो ये हज़ारों की दवाइयाँ लगती थी मेरे को, हर महीने हज़ारों की दवाइयाँ लग रही हैं। मतलब 10-10 हज़ार रुपये, करीब 5-10 हज़ार रुपये मेरे ही दवाई में हर महीने लगने ही लग रही है संगत जी। तंग आ चुके थे बहुत लंबे पीरियड से।
कहा तो गुरु पिताजी ने एक भी गोली मेरी बंद करा दी, सब बंद करा दी। सिर्फ जल प्रसाद और चंदन प्रसाद, यही मेरी मेडिसिन बना दिया है, यही मेरी मेडिसिन है, यही मैं नियमित लेती हूँ। मेरे गुरु पिताजी के चंदन प्रसाद में, जल प्रसाद में इतनी ताकत, इतनी पावर है कि संजीवनी बूटी एक तरफ और मेरे गुरु जी का अमृत प्रसाद ये एक तरफ, इतनी बड़ी दात बख्शी है, पूरी संगत को बख्शी है। संगत जी, मुझे अकेले को नहीं, शुक्राना मेरे बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना। ये बड़ी से बड़ी बीमारी काटने की ताकत रखता है ये जल प्रसाद और ये चंदन प्रसाद, और उसके ऊपर से सोने पे सुहागा हमारे गुरु जी का महामंत्र। उस मंत्र के आगे तो संगत जी काल भी घुटने टेक देता है। शुक्राना मेरे बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना। कितनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हम लोगों को दी है बाबा जी ने, और हर समय तो हमारे साथ रहते हैं, हर समय तो हमारा रक्षण करते हैं। शुक्राना मेरे बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करे ये पूरी संगत जी उतना कम है, जितना शुक्राना करे उतना कम है, क्योंकि संगत जी उनकी रहमतें और उनकी करुणा का कोई निदान नहीं है। दिन रात बरसती है, हर पल बरसती है, हर पल संगत जी हमें हर मुसीबत, हर संकट से बचाती है। हमारी ढाल बनकर हमारे साथ खड़े रहते हैं हमारे गुरु पिताजी। शुक्राना शुक्राना। ऐसे परमेश्वर को, ऐसे परमपिता परमेश्वर को क्यों ना वारी वारी जाऊं, क्यों ना उसको नतमस्तक होकर बार बार शुक्राना करूं। अनंतम शुक्राना। मेरी रूह, मेरी आत्मा सब आपको शुक्राना करती है बाबा। मेरा शुक्राना स्वीकार करो। जय श्री शुक्राना मेरे गुरुदेव। अनंत शुक्राना मेरे बाबा। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू सो मच मेरे बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आशीर्वाद तेरा इंतजार कर रहा था, अब तेरी किस्मत चमकने वाली है। गुरु जी ने तेरे सर पर अब हाथ रखा है, तेरी हर मनोकामना अब पूरी होगी। शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरु पिताजी ने मुझे एक विशेष आशीर्वाद दिया कि आंटी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आंटी, मैंने आज तेरे भाग्य की गठरी खोल दी है। तेरे घर में खुशियों का आगमन अब होने ही वाला है, और आज मैं यहाँ तेरे बिगड़े रिश्ते को ब्लेस करने आया हूँ। जल्दी ही तेरी सारी लड़ाई प्यार में बदल जाएगी। जो भी दोस्त तेरे सितारों में थे, जिनके कारण कि तेरे बच्चों का जीवन भी इफ़ेक्ट पड़ रहा था, उनको मैंने रिपेयर कर दिया है। अब तू खुलकर आसमान में उड़ सकती है, और वो भी बिना डरे। जो संदेश तुझे प्राप्त होते हैं वो मेरी मर्जी से प्राप्त होते हैं, और तू इन्हें रोज़ अनदेखा करके भाग जाती है। ऐसा मत किया कर। ये वो समय है जो लौट कर वापस नहीं आएगा। जितना हो सके मेरे आशीर्वाद को अपने सर माथे लगा लिया कर। क्या पता तेरे कौन कौन से सेकंड में कट के गायब हो जाए। अब ऐसे घूर मत, अब तुरंत अपनी हाजिरी मेरे चरणों में लगा दे और इसे मेरे प्रिय भक्तों तक पहुंचा दे। अब मैं तुझे ही देख रहा हूँ। शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बाबा, इतनी मेरी औकात नहीं मैं आपके किसी भी संदेश को अनदेखा करूं। मैंने हमेशा शुक्राने की हाजिरी लगाई है बाबा। मेरी क्या बाबा किसी की भी औकात नहीं जो आप कोई संदेश दें और आपकी संगत उसका निरादर करे। शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि जो आप करते हो सब हमारे हित के लिए करते हो, हमारे ही लिए करते हो मेरे मालिक। हम आपका किया ही और आपका दिया ही बरत रहे मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा, आज के शाम तुझे शुक्राना ही तेरा उस मंजिल तक पहुंचा देगा जिसकी तूने आस छोड़ दी थी। और आज गणपति जी तेरे घर ब्लेसिंग्स की पोटली लेकर खड़े हैं। बस तेरे शुक्राने का इंतज़ार है। तेरे बच्चों की तरक्की और तेरे घर को चैन और तेरे कामों में सफलता मिलने वाली है। अब अनदेखा मत करना। ये गोल्डन पीरियड तुझे डिवाइन चुन कर दिया गया है। शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, पूरी रूह से, पूरी आत्मा से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना स्वीकार करो। जय श्री शुक्राना गुरुदेव। मुझे इतने प्यारे प्यारे आशीर्वाद देने के लिए, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका लख लख शुक्राना। कोटि दान शुक्राना, कोटि दान शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं, पुत्र याद रख, तेरे चारों तरफ मेरा बनाया हुआ सुरक्षा कवच है। तुझे कोई छू भी नहीं सकता। बस तू दिल से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना अपने अमृत समान प्रेम का अमृत पिलाने के लिए बाबा कि मेरी आत्मा तरबतर हो गई, मेरी रूह प्रसन्न हो गई मेरे मालिक। शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज अगर मैं जीवित हूँ ना, और जीने की इच्छा मेरे अंदर पुनः
जागृत हुई है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके प्रेम के कारण है। ये अमृत समान प्रेम जो मैं महसूस कर पाई हूँ अपनी ज़िंदगी में, शायद इस प्रेम के लिए मैं पूरी उम्र तरसती रही हूँ मेरे बाबा। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब अपनी कीमत समझ में आती है। ये लगता है मुझे कोई अथाह प्रेम करने वाला मेरे साथ है, मेरी फ़िक्र करने वाला, मुझे सँभालने वाला और मुझ पर अपनी कृपा बरसाने वाला हमेशा मेरे साथ है, मेरे अंग संग है। मेरे बाबा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मुझे इतना प्रेम देने के लिए। बारंबार शुक्राना, लख लख शुक्राना। और आगे बस यही कहूँगी कि जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और बस यही मांगूंगी आपसे जो हमेशा मांगती हूँ, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तलब पताह हो जाए बाबा, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। और सर्वथा भला करो बाबा, सबका कल्याण करो, सबके भंडारे भरो। जिस भांति आपने मुझ पर कृपा बरसाई है, मेरे अंधेरे जीवन को प्रकाशमय कर दिया, उसी तरह सबके अंधेरे जीवन को प्रकाशमय करो मेरे बाबा। हर घर में मेरे बाबा विराजमान हो, सबको मेरे बाबा की चरण शरण प्राप्त हो। हर घर में मेरे बाबा के जयकारे गूंजे, घर घर में मेरे बाबा का जयकारा लगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव। सभी आपके कृपा के पात्र बने मेरे मालिक, चाहे फिर वो इंसान हो चाहे कोई जीव हो, सभी सुखी रहे। मैं सबके सुख की कामना आपके श्री चरणों में करती हूँ। मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार कीजिए। और गुरु पिताजी, इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरु जी महाराज, सत्संग बोलने में यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत को जय गुरु जी। जो आंटी मेरे शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुड़गांव से गौरी बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग आज गुरु जी की मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पिछले 1 साल से मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे हैं और गुरु जी ने बहुत बार मेरे परिवार की जान बचाई है, मेरे पति के, मेरे बेटे के। बहुत सारे सत्संग आ रहे थे, अकाल मृत्यु के, एक्सीडेंट के, और गुरुजी ने हर बार बचाए हमें। अपने ऐसे मान लो कि अपने गोदी में हमें बिठा के रखा है गुरुजी ने, हाथों पर संभाल के, हथेलियों पर संभाल के रखा है गुरुजी ने। ऐसा बचा के रखा है कि मतलब मैं तो कृत हो गई हूँ, धन्य धन्य हो गई हूँ, मेरा जीवन ही धन्य हो गया है गुरु जी का इतना लाड़ प्यार पाके। कभी कभी तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि गुरु जी की संगत बनने के बाद तो मैं ऐसा लग रहा है मेरे जीवन के सारे गम एक ही पल में मिट गए हैं और मैं दुनिया की सबसे बड़ी भाग्यशाली, सबसे बड़ी धनवान और सबसे बड़ी खुद ब्लेस्ड मतलब पर्सन हूँ इस दुनिया में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज और अभी की ये घटना है। बहुत सारे सत्संग बीच में ऐसे हुए थे जो कि मैं शेयर नहीं कर पाई। बस गुरुजी की कृपा दृष्टि और उनकी ब्लेसिंग्स फील किया है मैंने, लेकिन नेगेटिविटी की वजह से मैं शेयर नहीं कर पाती थी। और मतलब घर में एक आलसपन पसरा हुआ है, मतलब बोलने के लिए था या बोल दो कि आलसपन पसरा हुआ है, बॉडी पेन हमेशा, बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगना और हस्बैंड वाइफ में हमेशा नोक झोंक, छोटी छोटी बातों में भी अनबन। मतलब ये बहुत दिनों से चलता आ रहा है, जिसको गुरुजी ने धीरे धीरे कम भी किया है। और
पिछले 1 साल से गुरुजी मुझे सत्संग सुना रहे थे कि घर में कोई काला धागा है, उसे ढूँढ, काला धागा उसे ढूँढ, बाहर फेंक दे, बाहर फेंक दे। तो फिर मैं ढूँढ के सच बताऊँ, वो कुछ तो कांवली के साथ मिलके, उसकी बेटी के साथ मिलके मैंने बहुत सारा ढूँढा, सारे ट्रॉली, क्योंकि हम जाते आते हैं। गुरुजी ने बोला है किसी ने बांध के रखा है तेरे घर में, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या बांध के रखा है, काला धागा। तो फिर मैंने सुई धागा का डिब्बा ढूंढा, उसमें मुझे कुछ काले धागे जैसे मिल गए थे, नॉर्मल काले धागे सिलाई के। तो मैंने तो डर के मारे उनको भी फेंक दिया था और उसकी जगह नया धागा ला के रखा है। और फिर लाल राखी की बोला था, तो इतने सारे राखियाँ आती हैं घर में, राखी वाखी में ही जैसे बाहर के लोग भेजते हैं। मेरे बेटे का तो खुद का मतलब एक ही है वो, मेरा बेटा। तो फिर उसके जैसे कजन्स वगैरह भेजते हैं, तो फिर डर के मारे मैंने बहुत सारे राखियों को भी घर से फेंक दिया। तो गुरुजी ने बोला था राखी में भी ऐसा है कि लाल धागे वाला राखी है, उसको फेंक। तो मैंने डर के मारे जितने भी लाल धागा वाला राखी था, मैंने सारे के सारे ही फेंक दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो फिर भी मुझे लगा मेरा काम हो गया, मैंने मेरा काम कर दिया और मैं सेफ हूँ। लेकिन नहीं, गुरुजी का मतलब बहुत बार सत्संग में सुन रही थी कि सोफ़ा में ढूंढ, सोफ़ा के नीचे कुछ है ढूंढ, काला धागा सोफ़ा के नीचे। तो फिर मेरा सोफ़ा तो ऐसे है कि नीचे नीचे तक जैसे गद्दा है, मतलब फ्लोर से बस 8 इंच 6 मतलब 4-6 इंच की ही गैप रखा है मैंने, जैसे जैसे झाड़ू पोछा आराम से हो जाए बोल के। उसके पीछे में नीचे मैंने सारा देख लिया, और बहुत बार सोफ़ा का कुशन और सोफ़ा कवर सारा ही हटा के मैंने देख लिया, और ऐसा कोई धागा वागा तो बिल्कुल है नहीं, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। फिर भी मुझे गुरुजी वो सत्संग लगातार बार बार बहुत सारे सत्संग में बस वही काला धागा, काला धागा, काला धागा। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था, और मैंने बोला ये सब मतलब सॉरी गुरुजी, मैंने सोचा ये सब फालतू की बातें हैं, मतलब बार बार वही सुना जा रहा है, जिस पर मतलब शेयर करें लोग, जो जिसका भी आता है। सॉरी सॉरी, जैसे कोटि कोटि बार मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी और सारे संगतों से। मतलब जो मैंने सत्संग थोड़ा वही सत्संग सुन के मैंने इग्नोर किया था। और क्योंकि ब्लैक मैजिक का सत्संग तो मैं डर ही जाती हूँ ऐसे सुन के। ऐसा कोई है नहीं कि मैं किसी मतलब क्या बोलते हैं, जादू टोना जो लोग करते हैं वो क्या बोलते हैं, मैं उन ऐसा कुछ जानती नहीं कि किसी से मैं पूछूं या किसी को मतलब बताऊं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में। ऐसा कोई है नहीं। तो मेरे मायके में भी ऐसा कोई मतलब मेरे पहचान में ऐसा कोई है नहीं कि किसी को पूछूं, या ससुराल वाले तो खुद ही करवाते हैं, उनसे तो शेयर करने की बात ही नहीं है। हस्बैंड से भी मैं बोल नहीं सकती क्योंकि उन्हीं के लोग करते हैं। और फिर गुरुजी ने जैसे बोला कि तेरे अपने ही भी करते हैं, तेरी भाभी खुद करती है, मतलब ऐसा। तो हाँ, मेरी भैया भाभी पिछले 8-9 महीने से घर आ रहे थे, जो कि मैंने उनको शादी के बाद ही उनको तुरंत ब्लॉक किया था 3 साल के लिए। और फिर मेरे भाई का जब गोल्ड स्टोन हुआ, उसको मैंने फिर से घर में एंट्री दी 8-9 महीने के लिए। लेकिन भाभी की जब भाभी ने मेरे गले से ही वो काला मतलब मंगलसूत्र जो माली का था, मोती माली का छोटा सा, उसको जब लिया था। और जब मैं इस बार गांव गई तो फिर मेरी मेरी भाभी ने मेरी बहन को वो दिया था, और मेरी बहन ने मेरे आंखों के सामने ही वही फेंक दिया था। मतलब मेरा चीज़ मुझे लौटाने के चक्कर में, क्योंकि शायद उनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ, मेरा जो नुकसान करना चाहते हैं गुरुजी ने उनको पलटवार दिया था। तो उनके साथ इतना बड़ा कुछ नुकसान हुआ है, क्योंकि मैंने सुना भी है मेरी बहन के साथ तो बहुत ही गलत, उनके नंदों के साथ बहुत गलत हुआ है। तो मतलब है नहीं, रहे नहीं वो। और 2-3 ननद के साथ कुछ, एक के ससुर चले गए, एक के हस्बैंड, और एक के कुछ जेठ या पता नहीं कौन, तीनों ननद के 10-12-15 दिन के अंतराल में सब कुछ इतना बड़ा बड़ा हो गया कि मेरी बहन ने डर के मारे वो जो मेरी भाभी ने मेरी बहन के हाथों में सौंप दिया था, वो मेरा काला सावित्री का हम लोग छोटा सा पहनते हैं, उड़ीसा के जो लोग हैं वो लोग जान लेंगे। सावित्री के पाउच में काला काला मोतियों का धागा आता है, 10-12-15 मोती होते हैं उसमें छोटे छोटे से। वो मैं जिस दिन मैंने पहना था सावित्री अमावस्या को, उसके बाद मेरी भाभी जब आई थी घर में, उसने मेरे गले से ले लिया था। और ये मान लो बहुत बड़ी सत्संग हुआ है मेरे साथ कि 4 दिन के बाद ही मेरे मतलब मुझे ऐसे जैसे कोई बोल रहा हो कि मंगलसूत्र चेक कर, अपना मंगलसूत्र चेक कर, जबकि मैंने मंगलसूत्र तो पहना ही नहीं। मैंने तो एक सोने का चेन ही पहना है और एक तुलसी माला, और तो कुछ पहना ही नहीं। मैंने साईं बाबा का एक लॉकेट पहना था।
तो 4 दिन तक लगातार ऐसे आ रहा था कि मंगलसूत्र चेक कर, मंगलसूत्र चेक कर। तो फिर मैं बोलूँ मैंने तो मंगलसूत्र पहना ही नहीं, क्या मंगलसूत्र चेक करूँ? लेकिन वो मेरे अंदर से ही वो आवाज़ आ रही थी। 4 दिनों के बाद मैंने देखा कि साईं बाबा का लॉकेट धीरे से फिसल के नीचे गिरा। मैंने कहा नीचे, क्योंकि उसके बाद मैंने देखा अच्छा तब मैंने मैंने ये बात कैच की कि वो मंगलसूत्र तो है ही नहीं, वो काला मोतियों का धागा तो है ही नहीं। फिर मैंने पागलों की तरह पूरे घर में ढूंढा, वो मुझे मिला ही नहीं। 1 साल तक मैं परेशान रही। और जब अब घर में गई 1 साल के बाद उड़ीसा गई, तो मेरी बहन के साथ इतना कुछ बुरा हुआ इस 1 साल में। जनवरी 1 से ही उसके साथ ऐसा कुछ हुआ कि वो डर के मारे मेरे सामने ही फेंक दिया। और मुझे पता चला कि गुरुजी ने पलटवार तो कर दिया है सब लोगों पर। जो लोग मेरा बुरा चाहते हैं उनके साथ ही बुरा कर दिया है गुरुजी ने। गुरुजी का मैसेज भी आया था 2-3 बार कि जो तेरा बुरा चाहते हैं मैंने उनके ऊपर बैकफायर कर दिया है। तो फिर मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला था कि ये सब उसी का नतीजा है कि वो जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं उनके साथ ऐसे गुरुजी ने गलत कर दिया कि वो कभी ज़िंदगी में, मुझे नहीं लगता कि वो सोचेंगे भी कभी और कभी करने के लिए मेरे साथ ऐसा गलत काम। वो हिम्मत भी करेंगे। उनको पता तो है कि कोई शक्ति है इसके साथ जो इसकी रक्षा करते हैं। उनको ये नहीं पता कि कौन है वो शक्ति। महाकाली, महाशिव, साईं बाबा, कृष्ण भगवान, मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी, सारे देवी देवता मेरी रक्षा करें। मैं इतनी भाग्यशाली, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी बीच बीच में नेगेटिविटी के चक्कर में ऐसे आलसी हो जाती है कि मैं आपके ढंग से पूजा नहीं कर पाती हूँ। दिन में सिर्फ शाम की पूजा करती हूँ और मैं बहुत गुनहगार मानती हूँ खुद को, गिल्ट फील करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। गुरुजी ने बोला था तेरी काम वाली कुछ गड़बड़ कर रही है। बीच में तो मैंने काम वाली को भी हटा दिया है काम से गुरुजी। 6 महीना लगभग हो गया खुद ही झाड़ू पोछा कर रही हूँ, जबकि मुझे स्लिप डिस्क है, मैं कर नहीं पाती हूँ। तो झाड़ू पोछा देर से होता है घर में, तो फिर पूजा भी स्किप हो जाती है सुबह की। आलसपन में रहती हूँ। बॉडी पेन, आलसी तो नहीं लेकिन मैं बॉडी पेन इतना हो रहा है, मेरी हिम्मत नहीं होती बेड से उठने की। वो तो आपकी मेरे ऊपर मेहरबानी इतनी कि मैं घर का काम हो भी जाता है, निपट जाता है और मेरा घर साफ सुथरा भी हो जाता है। पता नहीं आप कैसे करवा लेते हैं मुझसे। अगर आप साथ नहीं होते तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं अपने घर को साफ सुथरा रख भी पाऊँ। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपको पता है संगत जी, मेरा बेटा अभी 10th का एग्ज़ाम दिया है और उसका रिजल्ट भी आ गया और उसने अच्छे नंबर से गुरुजी ने उसको पास भी करवा दिया है। और पिछले 1 साल से उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। कोई उसका ट्यूशन वगैरह ढंग से उसका जो भी मिल रहा था वो छूट रहा था, मिल भी नहीं रहा था। बहुत परेशान हुआ वो ट्यूशन के लिए। जो भी पढ़ा उसने यूट्यूब से खुद ही पढ़ा। लेकिन गुरुजी से मैंने अरदास लगाई थी कि गुरुजी उसको अच्छे नंबर से पास करवा दो। गुरुजी ने बोला तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तेरा बेटा करोड़ों में खेलेगा। तेरी उसका करियर को मैंने ब्लेस कर दिया है। तो गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा बेटा बहुत ही भाग्यशाली है कि गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा है। बाकी वो नहीं मानता गुरुजी को, लेकिन गुरुजी ने बोला है ना, परिवार से एक भी कोई जुड़ जाए तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अब मैं आती हूँ मेरे काले धागे पर। वो काला धागा गुरुजी ने 1 साल से सुना रहे मुझे कि तेरे घर, पहले तो सुना तेरे घर में है, बहुत सारे सत्संग में सुना तेरे घर में है, उसे ढूंढते। मैंने सारी अलमारी, सारी अटैची अलमारी के अंदर और बाकी जितने सारे ट्रॉली बैग्स हैं, कहीं भी मैंने सोचती हूँ कहाँ कहीं भी, उस चक्कर में मैंने घर की सफाई कर दी 2-3 बार। जितना भी जहाँ से भी छोटा मोटा कुछ भी निकलता था मैं तुरंत उसको फेंक देती थी और तसल्ली हो रखती थी मन में कि हाँ अब मिल गया, यही वाला होगा, यही वाला काला धागा। लेकिन उसमें ऐसा कुछ डाउट करने जैसा होता नहीं था कि मैं इस पर डाउट करूँ कि ये काला धागा अजीब सा है, ये तो हमारे घर का है ही नहीं, ऐसा कहाँ से आया। एक बार हुआ था कि मैंने बस जो सुई धागा वाला डिब्बा है उसमें से कभी कभार मुझे लगा था कि ये तो धागा हमने खरीदा नहीं, कहाँ से आया, तो फिर मैंने उसको फेंक दिया था। बाकी और जो नॉर्मल धागे होते हैं जैसे किसी कपड़े का सिला हुआ या कुछ भी, तो फिर से मुझे डाउट हुआ नहीं था। आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी की रहमत, गुरुजी की चमत्कार। थोड़ा सा माफ़ कर देना, लंबा हो रहा है।
सत्संग मेरा। लेकिन फिर भी आप यकीन नहीं मानोगे, अभी 15 दिन पहले भी मुझे गुरुजी ने सुनवाया था, कोई काला धागा है उसको ढूंढ, उसको ढूंढ। 1 महीना पहले भी वही सुनाया। तो फिर ना 1 साल से सुनते सुनते मैंने उसको इग्नोर, जिसका भी मैं सत्संग में सुनती हूँ ना काला धागा, मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैं तो निकाल दिया 2-3 बार, कितना। अब मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए है, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत बार निकाल दिया और कोई घर में कोई है ही नहीं ऐसा कुछ, तो कहाँ से किसी और के लिए होगा। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे 2 हफ्ता पहले मेरा एसी ख़राब हुआ बेडरूम में। तो वो विंडो एसी था, तो विंडो एसी जब ख़राब हुआ, उससे पहले जब मैं उड़ीसा से आई इस बार, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चे के स्टडी रूम में लगा दिया था स्प्लिट एसी, क्योंकि गर्मी में वो, मैं पिछले 2-3 साल से उनको बोल रही हूँ कि गर्मी में छुट्टी वेस्ट हो जाता है, वो पढ़ नहीं पाता है इतनी गर्मी में, लगा दो। वहाँ सुन नहीं रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने लगाया। तो जैसे ही स्प्लिट एसी उस कमरे में लगा, वैसे ही मेरा विंडो एसी इधर ख़राब हुआ। तो फिर जब विंडो एसी बेडरूम में ख़राब हुआ, तो फिर हमने, हाँ, मेरे बेटे ने रात को उस स्टडी रूम में सोना शुरू कर दिया। वो अपना नीचे ऐसे चटाई और गद्दा जो बेड का मैट्रेस है ऐसे बिछा के वो सो रहा था। और 1 हफ्ता से ऊपर वो सो रहा था, क्योंकि बड़ा हो गया, 11th क्लास में आ गया, तो फिर बड़ा हो गया, वो बोल रहा था मम्मी मैं अकेले सोऊंगा। और इसी टाइम गुरुजी का बहुत बार, मतलब 1 महीने से आ रहा है, अकाल मृत्यु का योग है, मतलब तेरे घर में घर के बाहर ऐसे यमराज खड़े हैं। बहुत बुरा बुरा सत्संग, जो कि मैंने उसके बाद डर गई थी, सत्संग सुनना भी मतलब छोड़ा तो नहीं था, रोज़ 1-2 सत्संग सुन रही थी, कभी-कभी 4-5-6-7 सत्संग सुन लेती थी। कभी-कभार मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा सत्संग सुन रही हूँ, इसलिए मेरे ज़्यादा सोच रही हूँ। कभी-कभार लगता है कि मैं आलसी हो गई हूँ, आज तो बिल्कुल मैं सुनूँगी ही नहीं, आज तो मैं मूवी देखूँगी, आज तो मैं गाना सुनूँगी। आज मैं मोबाइल में गेम खेलूँगी, लेकिन आज मैं सत्संग सुनूँगी नहीं, क्योंकि सत्संग सुन के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है ज़्यादा। मैं वही बातें सोचती हूँ, वही बातें नेगेटिव सोचती हूँ, और फिर पड़ी रहती हूँ घर में, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, ये सब नेगेटिव बातें सुन के बोल के कभी-कभार पूरा स्किप। और जब भी मैंने स्किप किया, एक दिन भी मैंने अगर सत्संग नहीं सुना गुरुजी की, तुरंत डाँट कि तू इग्नोर कर रही है, तू मेरी बातों को मतलब मज़ाक समझ रही है, ऐसा करेगी तो मैं तुझे छोड़ के चला जाऊँगा, फिर अपने आप देख लेना, ऐसे-ऐसे डराने वाली बात। गुरुजी बहुत नाराज़ भी होते हैं, तो फिर मनाते रहना मुझे। तो फिर मैं डर के मारे फिर सुनने लग जाती थी, और जब भी सुना काला धागा फिर भी आ रहा था। और लास्ट टाइम जब मैंने सुना, एक संगत जी बोल रही थी कि उनके सोफ़ा के नीचे किसी ने मोमबत्ती में कुछ कोई काला धागा उनको मिला, मतलब जला के किसी ने आधा छोड़ दिया था, कुछ सोफ़ा के नीचे उनको मिला, और वो अपने मेड को दिखा रही थी, और उनको निकाला उन्होंने घर से। और तो फिर मैंने सोचा, मुझे अभी तक वो काला धागा वाला आ रहा है मैसेज, कल परसों भी आया था। तो मेरे मन में तो मैंने पूरा ही, मैं श्योर थी कि अब मेरे घर में तो अभी कोई काला धागा नहीं है, मैंने तो सारा लाल धागा काला धागा जो भी था निकाल दिया, लेकिन नहीं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले मेरे बच्चे को, 2-3 नहीं, कल 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 यस्टरडे, कल मेरे बच्चे को बहुत तेज़ की बुखार आई सुबह-सुबह, क्योंकि गुरुजी ने बोला है तेरे बच्चे को बहुत मतलब बच्चे को तबीयत, मतलब एक्सीडेंट का खतरा है, बहुत एक्सीडेंट का खतरा वाला सत्संग बहुत सुना है, सत्संग सुन कष्ट कटवा, सत्संग सुन कष्ट कटवा। और फिर कल एक सत्संग सुना जिसमें गुरुजी ने बोला कि तेरे बच्चे का एक्सीडेंट खतरा है, लेकिन गुरुजी ने उसमें क्या-क्या सत्संग, वो संगत जी बोल रही थी कि उन्होंने बारिश किया, बहुत सारा बारिश हुआ, जिसके वजह से उनका बेटा बाहर नहीं गया और वो बच गया एक्सीडेंट से। तो सेम मेरे साथ हुआ, कल गुरुजी ने इतना बारिश की, इतना बारिश किया, बहुत बारिश किया शाम को, और मेरा बेटा सच में ट्यूशन नहीं गया, मेरा बेटा कहीं बाहर नहीं गया, सिर्फ परसों गया था बिजली का बिल भरने, और वो भी आ गया था घर में, ट्यूशन जाके एक बार आ गया था। फिर भी मैं डर रही थी, क्योंकि मैं सत्संग सुना था एक्सीडेंट का, तो मैं डर रही थी। और फिर कल तो मैंने शुक्राना किया, गुरुजी अच्छा किया आपने बारिश कर दिया, मेरे बेटा को बाहर नहीं जाना पड़ा, क्योंकि मैं डर रही थी वो एक्सीडेंट का सुन के, क्योंकि और फिर गुरुजी का तुरंत मैसेज भी आ गया था कि मैंने बारिश करवा के तेरे बच्चे को रोक लिया घर में। तो फिर आपका अनंतम 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 कोटि 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 शुक्राना गुरुजी कि मेरे बच्चे को आपने बचा लिया। लेकिन आपको तो पता ही है वो काला धागा अभी भी घर में था, अभी मैं बोल सकती हूँ कि
10 मिनट पहले तक वो काला दाग, 15 मिनट तक पहले तक वो काला दाग था। तो अब उसका असर है कि गुरुजी बोल रहे थे तेरे बच्चे पर मौत मतलब कोई काला साया है, मतलब ऐसे मौत मंडरा रहा है, मतलब गलत संगत सत्संग सुन के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि क्या बताऊँ, एक माँ हूँ ना, आप समझ ही सकती हैं। ये सब कभी कभी सुनने का मन भी करता है, कभी कभी सुनने का मन भी नहीं करता कि बार बार वही चीज़ें कितनी बार सुनूं, डर लगता है सुनने से बोल के। लेकिन जैसे ही मोबाइल खोलूं तो गुरुजी का ऐसे ऐसे आता है, मतलब मैसेज की सुनने को मजबूर। फिर सुनती थी और फिर डरती थी और फिर सुनती थी और फिर डरती थी, और फिर मन ही मन जब वो काम हो जाता था, कोई मतलब फिर गुरुजी का पॉजिटिव मैसेज अभी भी आता था तो मैं खुश हो जाती थी। तो ऐसे ही चलता रहा सिलसिला, बाकी 1 साल से ये काला धागा का सिलसिला। और आप यकीन नहीं मानोगे, कल मेरे बच्चे को बुखार हुआ और कल मैंने जिद पकड़ा कि नहीं, मैं भी सोऊंगी आपके साथ, और आप अकेले नहीं सोने दूंगी आपको, बुखार हुआ है। तो हम माँ बेटे उस कमरे में दोनों सोए थे, और मैट्रेस को मैंने, जो बेड के ऊपर मैट्रेस था उसको मैंने पूरा फैला दिया था, मतलब दोनों को, और फिर माँ बेटे अच्छे से सोए थे। रात को पूरी रात उसको इतनी तेज़ फीवर, कल पूरा दिन रहा उसको पूरा फुल फीवर, मतलब 102 तो होगा ही होगा, इतना गर्म उसको। रात को 3 बजे उठ के फिर का मतलब मैंने पानी का वो पट्टी होता है माथे में दिया था, और सुबह कल पूरा दिन उसका मतलब ज़्यादा खाना पीना नहीं, लाइट खाना, आज भी लाइट खाना। और फीवर तो बॉडी में है ही, इतना तप रहा है उसका शरीर, बहुत तप रहा था। मैं समझ भी नहीं आ रहा है कि मतलब फिर लग रहा है गुरुजी का मैसेज तो सही हो गया, गुरुजी ने तो बोला था बड़ा कष्ट है, मैं छोटे में कटवा रहा हूँ, तो इसीलिए फीवर आया होगा बोल के मैं धैर्य से बैठी थी। और आज सुबह जैसे झाड़ू पोछा ख़त्म हुआ मेरा, और फिर मैं थक गई थी। थक के मैं, जैसे मैट्रेस है ना, वो एक गद्दे के ऊपर दूसरा गद्दा मैंने साइड में करके बिछा दिया, उसके ऊपर मेरा बेटा जस्ट सो रहा था, वो उठ के थोड़ा देर गेम खेला और फिर सो रहा था। तो मैंने क्या किया, स्टडी रूम में वो तो हाँ लेटा है, तो फिर मैंने गुलजी का जल प्रसाद मैंने दिया था। मेरे हस्बैंड ने बोला था उसको गले में थोड़ा कफ है तो तुलसी का पत्ता अदरक उसको थोड़ा कूट के दे देना, तो मैंने कूट के उसमें गुरुजी के बड़े मंदिर का जल प्रसाद थोड़ा सा मिला के उसको दे दिया था मंत्र जाप के साथ। तो फिर वो अच्छा फील कर रहा है, अभी वो उठ के गेम खेल रहा है। और फिर मैंने क्या किया, मैं खुद ही लेट गई थी हाँ, मैं थक गई थी। आज मैंने बाथरूम भी साफ़ किया, बाल धो के मैंने नहाई हूँ, तो फिर मैं थक गई थी खुद ही घर का काम करके, तो मैं लेट गई उस मैट्रेस पे, सिर दे के मैं नीचे ही लेट गई थी। और आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी का ऐसी लीला, मैं नीचे गद्दे में सिर रख के सोई हूँ, और मेरी नज़र पड़ी मेरे बेटे के, जो वो बैठता है, उसका मूविंग चेयर है, स्टडी टेबल में जो मूविंग चेयर है, उस चेयर पर किसी ने वो काला धागा, एक धागा, मतलब जैसे गले में हम मान लो कोई धागा पहने, कितना बड़ा पहनेगा, डिट्टो एक माला, जैसे काला काला नायलॉन का एक धागा से गांठ भी बांधी हुई इसमें, जैसे कोई धागा पहनेगा तो गांठ लगाएगा ना, ऐसे गांठ बंधा हुआ वो धागा उसके स्टडी चेयर जो है, मूविंग वाला चेयर, उसमें बांधा हुआ था। किसी ने मतलब बहुत सारी गांठ के ऊपर गांठ, मतलब 2-3 बार ऐसे गांठ में फंसा फंसा के उसको फंसा दिया है, और वो था, पता नहीं इस। और ये हमारे घर का बिल्कुल भी नहीं है, हमारे घर में कोई, क्योंकि काला वाला चीज़ तो हम लोग कोई भी यूज़ नहीं करते हैं। मेरे घर में काला धागा आया कहाँ से आएगा, क्योंकि काले वाले चीज़ तो हम कोई यूज़ ही नहीं करते हैं। काला चीज़ हमें मना है, स्ट्रिक्टली मना है, तो हम कोई भी काला चीज़ हम पहनते भी ना पहनते और ना खरीदते हैं। काला धागा का तो दूर की बात है। काला धागा मेरे बच्चे के जो सोफ़ा के नीचे आ रहा था ना, गुरुजी का सोफ़ा के नीचे, तो फिर मेरे बच्चे के आया स्टडी चेयर जो है, मूविंग वाला चेयर, उसके नीचे बंधा हुआ मेरे नज़रों के सामने आया। मैंने इसका फ़ोटो भी खींचा तुरंत, और फिर उसको अभी तुरंत मैंने बालकनी में, सबसे पहले तो बालकनी में उसको लिया फेंका। फिर मेरा दिमाग काम नहीं किया, क्योंकि मुझे सत्संग को मैंने बहुत याद किया कि संगत जी ने क्या किया था। तो गुरुजी का तो जैसे आ रहा था 1 साल से, उसको बाहर फेंक। तो फिर मैंने कहीं कहीं से सुना भी था कि अगर जैसे नेगेटिव चीज़ वाली कोई चीज़ हो तो उसको जला दो, किसकी संगत में, सत्संग में ये भी सुना था कि कोई चीज़ नहीं तो जला देने से ही वो नष्ट होता है। तो फिर मैंने उसको बाहर लेके गई,
सीढ़ियों के पास, और मैंने उसको जो गमले का नीचे रखते हैं ना प्लास्टिक का कंटेनर वगैरह, प्लास्टिक का थोड़ा टूटा हुआ था, उसके न्यूज़पेपर के ऊपर उसको रख के, प्लास्टिक कंटेनर उसके ऊपर वो धागा रख के मैंने माचिस की तीली से उसको जला दिया था। और वो पिघल रहा था, मोम जैसे पिघलता है ऐसे नायलॉन का था, तो पिघल रहा था, मेल्ट हो रहा था जल जल के। और फिर उसी टाइम ऊपर की काम वाली अभी वो पौधे में पानी देने जाती है, वो आई, मैं उसने पूछा क्या करो, मैंने कहा नहीं ऐसे ही कोई चीज़ मुझे मिला घर में तो अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने जला दिया उसको। तो फिर बोला दो मैं फेंक दूँ, उसको खुद ही लेके उसको बाहर फेंक दिया, मुझे किसी मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे कुछ। गुरुजी ने देखो सही टाइम पे उसको भेज भी दिया, और उसने गुरुजी ने उसके हाथों से उसको बाहर फेंकवा भी दिया घर के बाहर। गुरुजी थैंक यू अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर मैं घर में आई और तुरंत जो सत्संग 1 साल का गुरुजी मुझे सुना रहे थे, तेरे घर में काला धागा है ढूंढ, तेरे घर में काला धागा है ढूंढ। देखो 1 साल सत्संग सुनने के बाद 1 साल में मैंने कितनी बार काला धागा ढूंढा, कितनी बार घर की सफाई हो गई काला धागा के चक्कर में, और कितनी बार मैंने दिमाग खराब किया कितनी बार काला धागा का सत्संग सुना, और अल्टीमेटली मतलब आज वो काला धागा मुझे मिल ही गया, गुरुजी ने मुझे दिखाई दिया और मैंने उसको जला के आई हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं किसी ने वो काला धागा कैसे मुझे स्टडी टेबल के नीचे उसको बांध के जैसे गया है, वो तो कोई दुश्मनी है तो साफ बात है, अगर वो बांध के गया तो अपना तो जितना भी अपना हो, कोई भी रिलेटिव हो, अपना तो है ही नहीं। अगर मेरा बुरा सोच के कोई ऐसे बांध के क्यों जाएगा घर में, अगर बांधा है तो फिर वो गलत इंटेंशन से ही बांधा है। जो भी बांधा है, जिसने भी बांधा है और जिस इंटेंशन से भी बांधा है, गुरुजी आप उसको, वो नेगेटिव एनर्जी को ब्रह्मांड में लीन कर दीजिए और पॉजिटिविटी से उस बदल दीजिए उस एनर्जी को। और फिर जिन्होंने ये किया है उनको सद्बुद्धि दीजिए, ताकि वो ना मेरे साथ और ना ही कभी जीवन में किसी और के साथ ऐसे करें। उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी कि ये सब चीज़ें गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी हो, कोई कितना भी किसी का दुश्मन हो, कोई कितना भी किसके साथ ईर्ष्या रखे, लेकिन ऐसा किसी के साथ भी ना करे। ऐसा वो ज़िंदगी में फिर कभी, अगर वो नहीं मानता तो उसको सबक भी दीजिए, क्योंकि अब तो ये दुनिया ऐसी है नहीं कि हम सिर्फ दया और क्षमा के ऊपर चलें, क्योंकि पनिशमेंट ऐसा होता तो पनिशमेंट नाम का चीज़ ही नहीं होता दुनिया में। अगर ज़रूरत पड़े तो गुरुजी उसको, अगर वो नहीं माने आपकी बात अच्छे से, तो उसको दंड भी दीजिए, ताकि वो किसी और के साथ ऐसा करने की हिम्मत ना करे। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। 1 साल के बाद वो काला धागा मुझे मिला। पता नहीं काला धागा वाला सत्संग तो मैंने 20-25 से ऊपर ही गुरुजी ने सुनवा दिया होगा जिसमें काला धागा का आया है, ये सत्संग आया है काला धागा का। आज 1 साल में तो पता नहीं मैंने हज़ारों सत्संग सुन लिए होंगे, लेकिन उसमें से काला धागा बोला तो मैंने कम से कम तो 50 सत्संग में तो आया ही है। और कंटिन्यूअसली, मतलब ऐसा कोई चीज़ जो गुरुजी जब वो हो जाता है हमारे साथ, वो क्लियर हो जाता है तो फिर वापस वो सत्संग नहीं आता। लेकिन ये काला धागा का वाला मेरे पास घूम फिर के आ ही जाता था सत्संग, तो मैं लास्ट में मान ही लिया था कि मेरे लिए नहीं है। जो भी मेरे साथ था वो मतलब था मेरे घर में, तो मैंने निकाल दिया, और कहाँ से आएगा। लेकिन देखो गुरुजी मुफ्त में नहीं सुनवा रहे थे, गुरुजी को कष्ट काटना था और गुरुजी को मुझे दिखाना था, गुरुजी को मुझे मतलब मैं उन पे यकीन मेरा दृढ़ बने, इसीलिए गुरुजी ने इतनी लीला रचाई। मेरी विंडो एसी ख़राब हुआ, मेरा स्प्लिट एसी लगा स्टडी रूम में, और एसी के लिए भी शुक्रिया गुरुजी। बेडरूम में भी आपने एसी लगा दिया, अब तो मेरे तीनों कमरे में तीनों स्प्लिट एसी हैं। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे घर में आप मटेरियल थिंग्स से भी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, इसलिए आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर ऐसी ही बनी रहे। आपके रक्षा कवच में हम सब सुरक्षित रहें। मेरे घर के चारों तरफ ऐसे ही रक्षा कवच बनाए रखना। चाहे कोई कितनी भी नेगेटिविटी भेजने की कोशिश करे, आप सबको भस्म कर देना। और आप जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि देना।
गुरुजी मेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए मेरे बच्चे की तरफ से आपको कोटि 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 शुक्राना। उसके तरफ से मैं माथा टेकती हूँ, मेरी तरफ से माथा टेकती हूँ और मेरे हस्बैंड की तरफ से माथा टेकती हूँ गुरुजी। हम सब पर ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी कि आप आज आपने ये काला धागा वाला एपिसोड, ये चैप्टर यहीं आपने क्लोज़ किया। ये तो मेरे दिमाग में पता है मतलब कैसा हो रहा था, 1 साल से मैं सुन रही थी। इससे बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम भी आए मेरे घर में, जैसे मुझे गॉल ब्लैडर का स्टोन हुआ और मेरी भाभी ने, जैसे पता चल गया ना, मेरी भाभी ने ही लिया था, तो फिर मुझे तो डाउट किया। अब तो घर में ही तो एक तो काम गुरुजी ने काम वाली को हटाने के लिए बोला था, 2 लोगों के ऊपर ही मेरे डाउट है। एक तो मेरे काम वाली बांध सकती है, शायद मेरा बुरा अगर सोचती हो मन में तो, और मेरी भाभी जो घर में आती थी काला धागा वही बांध सकती है, क्योंकि वो दिख भी रहा था ऐसे गंदा सा, कोई गले में पहना हुआ पुराना, थोड़ा सा पुराना था, गले में पहना हुआ था, गांठ भी बंधी थी। और गले में पहनने के लिए किसको कितना चाहिए, जैसे 12-15 इंच का है ना, डबल लेयर में, तो फिर वो वैसा था, गांठ लगा हुआ। तो अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे घर से उस काला धागा वाला बला हटा दिया। वो काला साया उसी में था शायद, वो आपने आग जला के उसको भस्म कर दिया और ऊपर की कांबली के हाथों उसको घर से बाहर फिकवा भी दिया। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आपने हमें बाल बाल बचा दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद मेरे घर में आलसपन जो पसरा रहा है 1 साल, वो नहीं रहेगा और हम सब स्वस्थ होंगे। आपकी कृपा से हम हेल्दी होंगे और आपकी कृपा से आज के बाद मेरे बच्चे को पढ़ाई में मन लगेगा। इसीलिए मुझे लगता है वो जानबूझ के उसके स्टडी चेयर में बांधा ताकि उसका पढ़ाई में मन ना लगे। इससे मुझे लगता है, तो फिर मेरा विश्वास है कि आज जैसे ही वो काला धागा अभी जैसे जल गया, तो फिर आज के बाद मेरे बच्चे को पढ़ाई में कोई कभी नुकसानी ना हो पाए और वो करियर में अच्छा करे, पढ़ाई में उसका मन लगे, वो खुद मेहनत करे, खूब तरक्की करे। गुरुजी बोलते हैं तेरा बच्चा और वो में करोड़ों में खिलेगा। तेरा बच्चे का भविष्य सुन, मैंने लिख दिया है, अपने हाथों से लिखा है उसका सुनहरा भविष्य। तू फिक्र मत कर अपने बच्चे की। बहुत बहुत पॉजिटिव मैसेज के वजह से ही तो मैं संभली हुई थी गुरुजी। और आज आपने चमत्कार, मैंने आपका चमत्कार देख भी लिया, आपको मान भी लिया, आपको जान भी लिया। मेरे प्यारे गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। संगत जी आप थोड़ा सीरियसली लीजिए। और मतलब देखो, जब जो चीज़ जब होनी हो तब होगी। अगर मेरे कर्म 1 साल अभी मुझे भुगतना था कुछ भी, तो फिर मेरे घर में वो धागा बंधा रहा इतने दिन और मुझे दिखा नहीं, लेकिन आज मेरे कर्म वो मुझे लगता है कट गए हैं उस मामले में, तो आज मुझे मिला और वो काला धागा भस्म भी हो गया। तो फिर कुछ माड़े कर्म होते हैं तो भुगतना ही होता है, जब जो निकलना होता है घर से तब वो निकलेगा। लेकिन ये है कि गुरु जी का साथ और गुरु जी का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। आपको जब हम आड़े कर्म करते हैं और उसका फल भी हमें भुगतना पड़ता है ना, उस टाइम गुरुजी और आपके गुरु और आपके भगवान ही होते हैं जो उस टाइम में दुख की घड़ी में आपके साथ होते हैं। वो पल पल आपके साथ चलते हैं, तभी हम उस दुख की घड़ी से बाहर निकल पाते हैं। तो गुरुजी ने भी मुझे 1 साल से मेरा हाथ पकड़ पकड़ के, इसीलिए गुरुजी ने 1 साल पहले मेरा हाथ पकड़ा। गुरुजी ने मुझे मेरे दुख के दिनों घड़ी में भी, दुख के दिनों में भी मुझे हौसला दिया। मेरी बायां आँख खड़क फड़क रही थी। गुरुजी आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्रिया, अनंतम अनंतम शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया गुरुजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू गुरुपा। तो संगत जी, कोई भी ऐसे सत्संग आए तो आप थोड़ा उसको मतलब सीरियसली लीजिएगा और उसको आप फॉलो करिएगा। गुरुजी की कोई भी आता है ना संगत, कुछ भी बोलते हैं। और बाकी गुरुजी से मैं एक चीज़ माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी माफ़ कर देना मुझे। मैं आपका बताया हुआ मतलब घर से बाहर जाके कुछ उपाय करने होते हैं मैं कर नहीं पाती हूँ, मंदिर जाके कर नहीं पाती हूँ उपाय वगैरह, मुझे माफ़ कर देना उसके लिए गुरुजी।
आप मुझे ऐसे ही मतलब घर के अंदर कुछ मतलब करने वाला ऐसे कुछ बता दीजिए, हल्का फुल्का वो मैं कर लूँगी, लेकिन बाहर जाके मेरे से नहीं हो पाता है। आप मुझे माफ़ कर, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में अनबन हो तो फिर मैं उनसे बोल नहीं सकती, और ना ही वो मुझे लेंगे, और वो तो विश्वास भी नहीं करते इन चीज़ों में, तो नहीं हो पाता, रह जाता है। और आप कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि बिना उपाय के ही मेरे कष्ट दूर हों। आप मुझे आसान सा तरीका बता दीजिए, कि पूजा पाठ वाले ही बता दीजिए कि ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ऐसे कर ले, अमृत वेला कर ले, ऐसे-ऐसे उपाय बता दीजिए, जो मैं खुद कर पाऊँ। आप तो को पता है मैं कितनी सामर्थ्य हूँ, मेरे में कितनी ताकत है, या मैं किस चीज़ में मैं कर पाऊँगी, आपको तो सब कुछ पता है। तो आप मुझे हल्का-फुल्का सा उपाय बता दीजिए घर के अंदर, जो मेरे घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे, आपका आशीर्वाद बनी रहे, बड़ों का आशीर्वाद बना रहे, और मेरे घर में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहे, हम लोग प्यार से रहें, और सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, मेरे बच्चे की पढ़ाई में मन लगे, बहुत मन लगे, बहुत तरक्की करे मेरा बच्चा, आपकी आशीर्वाद में वो फले-फूले। और आप सबका बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी, कि आपने मेरा सत्संग सुना। और आंटी जी, आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा सत्संग शेयर करेंगी। और तो यहीं पे मैं विराम लेती हूँ। अगला सत्संग में फिर और एक दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। तो यहीं पे विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू। जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।